नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। आईपीएल क्या है? अनचाहा गर्भधारण करना या असुरक्षित इंटीमेसी में आना और गर्भधारण की संभावना से महिलाएं बहुत ही भयभीत हो जाती है। तो आज हम ये समझेंगे कि आईपीएल क्या है या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है या मॉर्निंग आफ्टर पिल क्या है। ये साइंस का एक आविष्कार है कि जब कभी महिला किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाती है कि उसको किसी पार्टी में उसे किसी इंटीमेसी के थ्रू जाना पड़ता है या उसको रैप का शिकार हो जाती है, या कभी कभी इंटरकोर्स के दौरान यदि कॉन्डोम फट जाता है तो उसे अनचाहे गर्भधारण की बड़ी संभावनाएं होती है। और उसके कारण उसके क्या उपाय है, हम उसमें क्या कर सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई पिल एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसके अंदर लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 मिलीग्राम एक दवाई होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन की दवाई है और ये सिर्फ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है। इसको हम सिर्फ एक बार ही एक साइकिल में ले सकते हैं। तो कभी कभी महिलाएं हमारे पास आती है, कहती है कि डॉक्टर हाँ, हमको तो हर बार प्रेगनेंसी का डर लग रहा था, तो हमने 2-3 बार आईपीएल ले ली है, अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो सभी महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि आईपीएल का उपयोग आप जब भी करते हैं तो आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझें, वो कैसे काम करती है उसको समझें और अपने डॉक्टर से परामर्श करके उसका यूज़ करें, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इतनी मात्रा में है तो वो कैसे हमारा अनचाहे गर्भधारण से बचाव करेगा। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है जब हमारे शरीर में जाता है, ये मुंह से खाने वाली गोली है, और जब हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है तो ये ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर देता है या ओव्यूलेशन को वो अवरुद्ध कर देता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा के कारण, प्रोजेस्टेरॉन की हाई मात्रा के कारण सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है, तो स्पर्म्स ऊपर नहीं जाते हैं, गर्भाशय में नहीं जाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या निषेचन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेचुरली प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। और ये हाई प्रोजेस्टेरॉन हमारी एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसको भी वो डिस्टर्ब कर देता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है या एम्ब्रियो होता है वो स्थापित ही नहीं हो सकता है। इसी कारण ये प्रेगनेंसी रोकने में ये सफल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये गोली का सेवन 72 आवर्स या 72 घंटे के अंदर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसमें देरी करते हैं, मिस करते हैं या ये वॉमिट में निकल जाता है तो इसका प्रभाव अनचाहे गर्भधारण पे नहीं होता है। और इसको लेने के बाद आपको ये भी समझना है कि आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं और इसके कारण जो भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको आपको समझना है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम समझते हैं कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसके कारण चक्कर आना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, थकान लगना और ड्राउजीनेस या नींदापन लगना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। शरीर का वज़न बढ़ना, मुहासे आना और आपके साइकिल्स भी इरेगुलर हो सकते हैं। आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसी कारण जब भी और इस दवाई के और दवाइयों के साथ भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप शराब के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका प्रभाव उतना नहीं रहता है और इस गोली खाने के बाद आप ड्राइव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्लगिशनेस के कारण या नींद आने के कारण ड्राइविंग एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये गोली हालांकि ब्रेस्ट मिल्क में जाती है लेकिन बच्चे को कोई कुप्रभाव नहीं देती है। लेकिन यदि आपको और कोई बीमारियां हैं, जैसे आपको थक्के जमने की बीमारी है, आपको कोई कैंसर है, आपको कुछ और दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको इस दवाई का सेवन डॉक्टर को पूछने के बाद ही करना चाहिए।
और ये दवाई हमेशा 72 आवर्स के अंदर ही लेनी चाहिए। और फिर भी इस दवाई का प्रभाव 60 to 70% महिलाओं में देखा गया है। 10 से 15% महिलाओं में ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में सफल साबित नहीं होती है। तो कई दफ़े महिलाओं का ये सवाल होता है कि डॉक्टर हमने दवाई खा ली फिर भी कैसे गर्भधारण हो गया। तो हम उसके बारे में आज समझेंगे कि कभी कभी ये दवाई वॉमिटिंग के माध्यम से निकल जाती है या ये दवाई का प्रॉपर लेवल बॉडी में नहीं आता है, तो ये फर्टिलाइजेशन रोकने में सफल नहीं होती है। और ऑलरेडी आपने गर्भधारण कर लिया है, प्रेगनेंसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई है, इम्प्लांट हो गई है, तो ये एबॉर्शन उसका गर्भपात नहीं कर सकती है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकने में इफ़ेक्टिव है। इसी कारण ये दवाई आप जब भी लेते हैं तो आप एक बार से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को गड़बड़ कर देती है। जैसे आप शुरू के 15 दिन में ये दवाई लेते हैं मेंसेस के, तो हो सकता है कि दवाई खाने के बाद आपका मेंसेस थोड़ा जल्दी आ जाए और वो थोड़ा सा गाढ़ा आए, थोड़ा सा उसका डार्क कलर हो और उसका फ्लो भी कम हो सकता है। यदि आप सेकंड हाफ में ये दवाई लेते हैं तो हो सकता है कि आपका मेंसेस थोड़ा लेट आए और उसकी ब्लीडिंग भी ऑल्टर हो सकती है। यदि आप 2-3 बार ये दवाई खाते हैं तो फिर आपका मेंसेस बिल्कुल इरेगुलर हो सकता है और हो सकता है कि आपका मेंसेस आए ही नहीं, आपकी डेट निकल जाएगी और आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा कि मेंसेस क्यों नहीं आया, आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। क्योंकि यदि हार्मोन का लेवल हाई है तो आपका मेंसेस आने में समय लग सकता है। लेकिन ज़रूर से ये बात ध्यान में रखना है कि यदि गोली खाने के बाद यदि आपकी डेट, जो मेंसेस की डेट है, यदि वो मिस हो जाती है और यदि 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक आप वेट कर रहे हैं और आपका मेंसेस नहीं आता है, तो आपको ज़रूर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। इस भरोसे पे नहीं रहना चाहिए या इस मिसकंसेप्शन पे नहीं रहना चाहिए कि आपका अनचाहा गर्भधारण ये टैबलेट 100% उसको रोकेगी। इसी कारण हमेशा ये दवाई आपको डॉक्टर की सलाह से पूछ के खाना चाहिए और हमेशा इसको ऐसे इमरजेंसी मेजर या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरीके यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचते हैं तो आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत अच्छी पिल्स, लो डोज पिल्स आ रही है, तो आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी आई पिल के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेरीज़ हैं, आपके कुछ संशय हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।